हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रीवियस ईयर की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे 2016 के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहले के 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे और अंतिम 25 क्वेश्चन हम इसका पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान होती है, क्वार्ट्ज रूपांतरित चट्टान होती है, और स्लेट्स भी रूपांतरित चट्टान होती है। ठीक है, ग्रेनाइट इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो होती है आग्नेय चट्टान। ठीक है, ग्रेनाइट होती है आपकी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डोलड्रम क्या है। देखिए, डोलड्रम क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। ठीक है, अगर आप पवनों के बारे में पढ़ोगे तो उसमें ये टर्मोलॉजी यूज आती है डोलड्रम। तो उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी जो होती है उसे डोलड्रम कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन क्या होगा। देखिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन चलते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। ठीक है, ऊपर सबसे बड़ा दिन होगा तो नीचे ऊपर सबसे बड़ा दिन क्यों होगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं यहाँ पर डायरेक्टली पड़ती हैं, तो नीचे ऑटोमेटिकली सबसे छोटा दिन हो जाएगा उसी दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 21 जून को ही नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर होगा सबसे छोटी रात होगी उस दिन, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी 21 जून के दिन ही होगा। ठीक है, अगर दिन सबसे बड़ा हो रहा है तो उसी दिन सबसे छोटी रात भी होगी, और नीचे सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। ठीक है, संघीय बजट में जो राजकोषीय घाटा होता है उसका अर्थ क्या होगा। उसका अर्थ होता है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि का योग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा बजट होता है उसमें घाटा और आंतरिक बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि होती है, जो उसका जो अगर टोटल करते हैं घाटे और जो निवल होता है उसका दोनों चीज़ का ऐड करते हैं तो हमारे क्या निकल के आता है, राजकोषीय घाटा निकल के आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो सर्वे किया जाता है भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो क्या जारी करती है, आर्थिक सर्वेक्षण का जो डाटा होता है प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क क्या है। ठीक है, इको मार्क क्या है। इको आप लोग समझ रहे होगा कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इको मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है वो एक प्रकाशन जारी करती है, किस नाम से, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2017-18 में शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, स्वायत्तता एवं विज्ञान पर जोर दिया गया है। इस बजट में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय प्रवेश एजेंसी का गठन की बात करी गई है, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, इससे पूर्व यह एजेंसी क्या थी। ठीक है, इससे पूर्व यह एजेंसी क्या थी, तो सीबीएसई जो था ये इस पेपर को कराता था। जो आप इस पेपर को देखते होंगे जो हायर एजुकेशन के लिए कराए जाते थे, 12th के बाद जो पेपर होते थे वो सारे सीबीएसई कंडक्ट कराता था। इससे पूर्व अभी की बात करा, लेकिन अब जो है एक नई एजेंसी इसके लिए स्थापित की जाएगी। ये उस टाइप के करंट का क्वेश्चन था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह वित्त मंत्री कौन रहा था जिसने सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी पेपरों में आ चुका है। मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोरारजी देसाई ने अपने जीवन काल में 10 बार से ज़्यादा संसद में बजट पेश किया था। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा ये वित्त मंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबंध है। ठीक है, जो भीम ऐप आया था ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता था, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप आया था। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी नाम से ये भीम ऐप आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। प्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं है। देखिए, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट किसी पर्सन द्वारा दिए जाते हैं वो प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स
इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आती है। लेकिन जो सर्विस टैक्स होता है, किसी भी सर्विस का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेल बजट को पहली बार आम बजट के साथ कब पेश किया गया था संसद में? ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 फरवरी 2017 को पहली बार रेल बजट को संसद में आम बजट के साथ पेश किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने, फिर एक करंट का क्वेश्चन था, केंद्र सरकार के वर्ष 2017-18 में बजट में शिक्षा के बजट 2016-17 की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित की है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि 2017-18 में, ये भी करंट का क्वेश्चन था, 2016 की अपेक्षा कितने प्रतिशत की बजट में वृद्धि की बात रखी गई है? ठीक है, प्रस्तावित की गई है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10% की बात रखी गई थी 2016-17 से 2017-18 में। ठीक है, वित्तीय वर्ष में। अगला है, भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खांद्री का जलावतरण हुआ था। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन था कि INS खांद्री है जो, वो कब वो समुद्र में उतरी थी? ठीक है, ये भारत की स्वनिर्मित जो पनडुब्बी थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जनवरी 2017। ठीक है, 12 जनवरी 2017 को INS खांदेरी का जलावतरण हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। सक्षम 2017 अभियान किस पर केंद्रित है? इसका जो राइट आंसर है वो ऊर्जा संरक्षण पर। ये सक्षम अभियान जो था आपके ईंधन को बचाने पर, ईंधन को बचाने के लिए लागू किया गया था। जो हमारे फ्यूल होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए सक्षम अभियान 2017 में चालू किया गया था। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरकार ने किस वर्ष हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और किस वर्ष से ये मनाया गया है? 24 जनवरी 2008 से मनाया गया है। ठीक है, अगर आप याद करने का आपको ट्रिक चाहिए तो 24 2 4 24 होता है, अगर 2 × 4 करोगे तो 8 होता है। ठीक है, 2008 आप डायरेक्ट इससे भी याद कर सकते हो। 24 जनवरी 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल शुभारंभ किया। इस वेब पोर्टल का नाम क्या रखा? ठीक है, इस वेब पोर्टल का नाम, ये भी करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, तो इस पोर्टल का नाम रखा गया था शगुन पोर्टल। ठीक है, ये शगुन पोर्टल अभी भी एग्जिस्ट करता है और इस पर एजुकेशन से रिलेटेड, सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के प्रबंधक का जिम्मा एक 4 सदस्यीय समिति को सौंपा गया। इनमें कौन सदस्य नहीं है? ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के प्रबंधन का जिम्मा 4 सदस्यीय समिति को सौंपा गया। इसका, इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर शायद उस टाइम पे BCCI के चेयरमैन थे, तो इसलिए ये इन सदस्यों में शामिल नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। साइना नेहवाल ने अभी हाल ही में मलेशिया मास्टर्स ग्रांड लीग प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले यह खिताब किस भारतीय ने 2 बार जीता था? ठीक है, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था कि साइना नेहवाल ने जीता था, और लेकिन इसने पूछा था कि इससे पहले किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। देखिए, सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी है, वैसे नहीं हो सकता, और जो बैडमिंटन की खिलाड़ी जो विश्व प्रसिद्ध है भारत से, तो PV सिंधु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर होता है, ठीक है, शटल जो कॉक होती है उसे बोला जाता है, ने पुरुष एकल वर्ग में विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। ठीक है, ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। उसका राइट आंसर है लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन, आपको पता है कि ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इस बार भी गोल्ड मेडल जीता था, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किससे है? ठीक है, मुखौटा नृत्य जो है वो आपका कथकली में यूज किया जाता है। मुखौटा, ठीक है, कथकली डांस में अगर आप देखोगे तो मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में समूह सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है, गलत की क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। कई बार हम क्या करते हैं कि सत्य है सुनते हैं। तो शिव कुमार संतूर वादक थे, हजारी प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, और बिस्मिल्लाह खान जो थे तबला वादक
ठीक है, बिस्मिल्लाह खान तबला वादक नहीं थे। आपने बचपन में पढ़ा होगा बिस्मिल्लाह खान जो थे शहनाई वादक थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कांगड़ा चित्रशैली किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रही है। ठीक है, कांगड़ा जो चित्रशैली थी वो पर्वतीय राज्यों में जो राजा हुए करते थे उनके बारे में दिखाता था, उनके बारे में बताता था स्टोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पौराणिक कथाओं में रीतिकालीन नायक नायिकाओं की जो स्टोरी बताता, प्रधानता रहती थी, मतलब होता तो सभी था, प्रधानता इसमें पौराणिक कथाओं से और रीतिकालीन नायक नायिकाओं की रहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है वृंदावन गार्डन कहाँ है, ब्लैक पगोड़ा, सालरगंज संग्रहालय और अरविंद आश्रम। ठीक है, देखिए ब्लैक पगोड़ा बहुत फेमस है, आप इससे वो कर सकते हैं, ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, कोणार्क मंदिर को। दूसरे का डी, अगर आपको एक ही आता था उससे भी आप इससे कर सकते थे। ठीक है, दूसरे का जो डी है वो केवल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वृंदावन गार्डन मैसूर में ही है और सालारजंग जो संग्रहालय है वो आपका है हैदराबाद में और अरविंद आश्रम है पांडुचेरी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, गरबा गुजरात में बिल्कुल सही है, मोहिनीअट्टम उड़ीसा नहीं होता, मोहिनीअट्टम आपका जो मनाया जाता है कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, केरल में मोस्टली यह मनाया जाता है मोहिनीअट्टम, और उसके बाद यक्षगान कर्नाटक, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पहला और तीसरा राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिए गए, आगे के 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पर लाइव क्लासेस होती है और बाकी स्टडी मटेरियल जो है प्रीवियस ईयर पेपर सारे वहाँ पर प्रोवाइड कराए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।